दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग देंगे लोग क्या, वो जो रहेगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, अभिक्रिया ध्यान रखिएगा। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है जी, जरा आप ध्यान से समझिए। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए इसके लिए अगर हम एक उदाहरण दें, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दें कि C+O2 यानी क्या बन गया जी, CO2 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर दो उत्पाद भाग सॉरी अभिकारक भाग लिए। इधर कितना अभिकारक भाग लिए जी, दो अभिकारक भाग लिए हैं, दो अभिकारक भाग लिए हैं। और दोनों अभिकारक जब एक दूसरे से मिले, संयोजन किए, तो एक नया क्या बना जी, उत्पाद बना। एक क्या बना है, उत्पाद बना है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यानी कि जब दो को अभिकारक आपस में मिलेगा, संयोग करेगा, दो गो कितना, दो गो, और जब दोनों अभिकारक आपस में मिलेगा और एक उत्पाद बनाएगा, यानी जो प्रतिफल बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे एक और आप उदाहरण देकर समझिए, यानी 2Mg अब प्लस में O2 बना क्या, 2MgO बना। अब बताइएगा ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये भी जो होगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2Mg और प्लस O2, यहाँ पर कितने अभिकारक है, तो सर जी दो अभिकारक है। कितने अभिकारक है जी, दो अभिकारक है ना जी। और कितना उत्पाद बना, एक उत्पाद बना। कितना उत्पाद बना जी, एक उत्पाद बना, है ना जी। यानी दो अभिकारक जब एक दूसरे में मिला, संयोग किया, संयोग करने से क्या बना जी, एक उत्पाद बना, वही क्या कहलाता है, बोले वही जो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। यानी दो को आपस में मिलेगा, दो को आपस में मिलेगा तो एक नया उत्पाद बनेगा, उसी को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जस्ट एक और उदाहरण हम देकर समझाएंगे, जैसे समझाए थे। जैसे क्या हो गया जी, ये बेचारा क्या है जी, मंगरू है। क्या है, मंगरू। और ये बेचारा कौन है जी, बेचारा भगजोगनी है। कौन है जी, भगजोगनी। समझ में जी, भगजोगनी है। अब इधर से भगजोगनी गई बगीचा में, है ना जी, इधर से मंगरू आया बगीचा में। दोनों एक दूसरे को देखा, और जब दोनों एक दूसरे को देखा तो आंख से आंख मिला, और जब आंख से आंख मिला तो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन हुआ सर जी तो क्या हुआ, वहाँ पर प्यार हुआ। क्या हुआ जी, प्यार हुआ। और जब दोनों में प्यार हुआ तो बात पहुँच गई कहाँ पर, शादी तक ले। और जब शादी तक बात हुई तो घर वाले शादी करा दिए, और जब घर वाले शादी करा तो दोनों क्या हो गए जी, एक हो गए। क्या हो गए, यानी शादी से पहले दो थे और शादी के बाद एक हो गए, तो वही क्या कहलाएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। याद रहेगा, यानी दो को आपस में मिलेगा, दो को आपस में मिलेगा और एक उत्पाद बनेगा। जब दो को आपस में मिलेगा तो एक उत्पाद बनेगा, उसी को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। कोई देंगे लोग का वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ना जी, हाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एक साथ मिलकर क्या करते हैं जी, दो अभिकारक एक साथ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं जी, बताइए क्या कहलाते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। ये उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्लियर समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी पर कोई डाउट नहीं है। अब समझिएगा जैसे में क्या होगा, तो जैसे में एक फॉर्मूला आप याद रखेगा कि A+B बराबर में क्या होता है जी, AB होता है। क्या होगा जी, AB। यानी जब दो अभिकारक, इधर जो ध्यान रखिएगा बाएं साइड कितना अभिकारक, दो अभिकारक है ना जी। जब दो अभिकारक आपस में मिलेगा,
कहते हैं जी संयोजन करेगा, है ना, आपस में मिलेगा तो एक नए उत्पाद बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं का संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो एक और तरीका है। क्या आपको तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इधर से बाएं साइड में देखिए, है ना, आप जो है बाएं साइड में देखिए, यदि बाएं साइड में दो अभिकारक है, बाएं साइड में कितना अभिकारक है जी? दो अभिकारक है। और दाएं साइड देखिए, इसमें एक उत्पाद है, एक क्या है जी? उत्पाद है। तो क्या कहलाएगा बताइए? ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? बताइए, जैसे में क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि C+O2 बाबू क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा जी? CO2। अगर हम 2Mg प्लस में O2 मिलाए तो अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा जी? 2MgO बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अगर हम Fe के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा जी? FeS बनेगा। यानी दो दो अभिकारक आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है? एक उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है जी? एक उत्पाद बन रहा है। यही उत्पाद यानी कि एक प्रतिफल बन रहा है, एक नया तत्व बन रहा है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? ये सब जो कहलाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हम बात करें का कि 2SO2 प्लस में O2 जब आपस में संयोग किया तो 2SO3 बना, तो यही क्या होगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। यानी कि दो आदमी एक हो रहे हैं, दो आदमी क्या हो रहे जी? एके में मिल रहे हैं, दो आदमी एके में क्या हो रहे जी? मिल रहे हैं, वही क्या होगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर हुआ? देखिए, चलिए अगला क्या रहेगा जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा क्या होगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। अब समझिएगा, इसमें क्या होगा जी? वियोजन है, समझो लग ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या होगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जब मंगरू का, है ना, और मंगरू और क्या था जी? एगो बगजोगनी, है ना, जब दोनों का शादी हुआ था कितना दिन चलेगा? कुछ दिन चलेगा। और कुछ दिन के बाद दोनों में क्या होना? झगड़ा होने लगेगा, है ना जी, क्योंकि चट मंगनी पट बिया हुआ है। चट मंगनी पट बिया, ना दोनों एक दूसरे के समझा लोग, ना जाना लोग, है ना जी, ना अच्छे से पास जाना लोग। ब्याह हो गया फटाफट से, और जब फटाफट से ब्याह हो गया तब कुछ समय के बाद अब दोनों में क्या हो जी? झगड़ा स्टार्ट हुआ, और झगड़ा इतने बढ़ गया कि दोनों में तलाक हो गया। और तलाक हुआ तो दोनों क्या हो गए जी? अलग अलग हो गए। दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एंड जब एक पदार्थ, ध्यान से समझिएगा, जब एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम CaCO3 को लिखे, ठीक है ना, CaCO3 को लिखे तो ये क्या होगा? CaO प्लस में O2, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पर एक अभिकारक है, इधर क्या है? ये अभिकारक ही है। ध्यान रखिएगा, बाएं तरफ वाला सब क्या होता है जी? अभिकारक होता है, अभिकारक है। यानी जब एक अभिकारक, ये ध्यान समझिएगा, ये उत्पाद है नहीं प्रतिफल है। यानी जब एक अभिकारक, है ना जी, एक अभिकारक दो भागों में टूटा, यानी कि दो उत्पाद बनाया। कितना उत्पाद बनाया जी? दो उत्पाद, यानी एक दूसरे से क्या हो गया? वियोजन कर लिया, यानी कि वो टूट गया, ठीक है ना जी। यानी एक पदार्थ जो है जब टूटता है तो दो पदार्थ का निर्माण करता है, वही क्या कहलाएगा जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेगा। ये उत्पाद का निर्माण कर रहा है, बना रहा है ना जी। यानी एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण कर दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर जी? उसी को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे 2KClO3, ये भी क्या है? ये एक पदार्थ है। क्या है जी? एक पदार्थ है। अगर हम इसको तोड़े तो 2KCl प्लस 3O2 नहीं बनेगा जी?
यही बनेगा। अब जब ये बनेगा तो यहाँ पर कितने पदार्थ था जी? एक पदार्थ था। कितने पदार्थ था? एक पदार्थ। और जैसे ही टूटा तो कितना उत्पाद बना दिया? जो दो उत्पाद बना दिया। कितना उत्पाद बनाया जी? दो उत्पाद बनाया। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखेंगे लोग का जब एक पदार्थ टूटकर जब एक पदार्थ टूटकर है ना, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वो उसे हम लोग क्या करते हैं जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया करते हैं। उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा? एक पदार्थ रहेगा और दो भागों में टूटेगा। जी, एक पदार्थ रहेगा टूटेगा तो दो उत्पाद बनाएगा भाई। दो बात एक पदार्थ रहेगा जब टूटेगा तो दो भागों में वो बट जाएगा, दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, वही क्या बनेगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का। जैसे में क्या होगा जी? जैसे में इसका जो फॉर्मूला की बात करे लो तो ये ए बी यानी कि एक ध्यान समझिएगा, एक क्या रहेगा जी? एक पदार्थ रहेगा है ना, और जब एक पदार्थ टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? ए प्लस बी यानी दो उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा जी? दो उत्पाद बनाएगा। तो यही क्या कहलाएगा सर जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे में हम ये लिख सकते हैं लोग, जैसे लिखेगा CaCO3 से अभिक्रिया जब यानी कि जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? CaO प्लस में O2 बनाएगा ना जी। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। या एक और लिख सकते हैं 2KClO3 है ना, जब टूटा तो क्या क्या बना दिया जी? 2KCl बना दिया प्लस में 3O2 बना दिया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा जी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ये मतलब केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आज से केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा तुम लोग। आज जो केमिस्ट्री पढ़ेगा लो है ना, सही बोल रहे हैं, आज जो केमिस्ट्री पढ़ेगा लो और आज हमसे पढ़ लिया लो, सही से समझ लिया लो, तो आज से लड़कियों से प्यार ना होगा है ना, आज से केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं होगा, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? तो चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्या है जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जरा ध्यान से समझिएगा। ऊष्माशोषी नाम में ही डिफरेंशियल छिपा हुआ है। ऊष्मा प्लस अवशोषण, ऊष्मा प्लस में अवशोषण, इसे तोलेंगे तो है ना जी? ऊष्मा प्लस अवशोषण है ना जी। कौन क्या कहलाएगा जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है जी? अवशोषण होता हो, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता हो वही क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता हो। ऊष्मा का क्या होता है जी? अवशोषण होता हो, तो उससे हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करते हैं। यानी जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगा जिससे ऊष्मा का शोषण हो जाता हो, उसमें क्या होगा जी? शोषण हो जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा जी? सर जी बताइए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो लिखेंगे तो का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ये ऊष्मा का अवशोषण होता है। हाँ, अवशोषण
हो वह, ठीक है, वह क्या कहलाता है जी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। याद रहेगा क्या, क्या ध्यान से रखिएगा, ठीक है, समझिएगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता हो, नाम से यहाँ पता लगा सकते हैं। यानी उष्मा उसमें से क्या हो रहा है जी, निकाला जा रहा है, उष्मा को निकाला जा रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उष्मा शोषी। यानी जहाँ से आपको उष्मा निकलता हुआ दिखाई दे, है ना जी, यानी उष्मा का अवशोषण होता हुआ दिखाई दे, तो वो क्या कहलाएगा, बताइए, वो जो कहलाएगा अवशोषण, जो है क्या कहलाएगा जी, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैं बात करें, ठीक है, हो जाएगा क्या, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, एंड जब इसमें हम लोग उष्मा देंगे लोग, है ना जी, जब इसमें उष्मा देंगे लोग, तो ये क्या बनेगा, 2NO बना, 2NO बना, ध्यान से समझिएगा, 2NO बना, यानी इसमें उष्मा का शोषक हो रहा है, यानी रासायनिक अपने आप में क्या हो रही है, तान रही है, उष्मा ले रही है, तो यही क्या कहलाता है, बताइए, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, जाने के उष्मा बाहर नहीं, अवशोषण मतलब क्या होता है जी, अंदर खींचना, अवशोषण का मतलब अंदर खींचना, ये क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। याद रहेगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे एक और उदाहरण देकर समझिए, मान के चलिए ये मंगरुआ, कहाँ पे गया जी, ये मंगरुआ है ना जी, और ये क्या हो गया जी, उसकी पत्नी है, क्या नाम था इसका, भागजोगनी था, क्या नाम था जी, भागजोगनी। अब ध्यान से देखिएगा, ये बेचारा क्या कर रहा है जी, कमा रहा है, ये बेचारा कमा रहा है ना, और इसकी जितनी पूंजी है, जितनी पैसा है, ये क्या करे जी, टान ले रही है, आराम से क्या करे जी, टान ले रही है, यानी अपने बैंकों में जमा कर ले रही है, पर्सनल बैंकों में, बस समझ में जी, यानी उसे क्या कर रही है, पैसा को पूरा तान ले रही है, उसको जैसे वैसे रहने दे रही है, अब पैसा खाली तान ले रही है, यानी ले रही है, तो वही क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर हुआ, ऐसे यहाँ पर भी है ना जी, वैसी रासायनिक है जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा लिया जाता है, उष्मा से खींचा जाता है, वही क्या कहलाता है जी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्लियर हो गया, चलिए, नहीं इस यहाँ पर लिखा रहेगा उष्मा का अवशोषण हो रहा है, हाँ उष्मा का इसमें अवशोषण लिखा रहेगा, ये इसमें उष्मा दिया जा रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला हम लोग का हेडिंग रहेगा काम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए इसके बाद हम लोग का अगला तीसरा नंबर जो हेडिंग रहेगा, चौथा नंबर उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ज्यादा ध्यान से देखिएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं जी, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे, यानी जिसमें से उष्मा बाहर निकले, उष्मा क्षेप मतलब उष्मा जिसमें से बाहर निकलने लगे, बात समझ में ना जी, जिससे उष्मा बाहर निकले वो क्या कहलाएगा सर जी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उष्मा क्षेपी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे लोग का वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठीक है अभिक्रिया के दौरान, जिसमें अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यानी उष्मा बाहर निकला तो उसे हम लोग अवक्षेपण भी कहते हैं लोग, ये अवक्षेपण, ठीक है ना, याद रखिएगा लोग। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं जी, उससे हम लोग कहते हैं का उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाए, ध्यान से समझिएगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जी, और जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलता है, इसमें क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था, सूखा जा रहा था, यानी कि अवशोषण हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है जी, बाहर निकल रहा है।
सॉरी क्या लिखा है जी, बाहर निकल रहा है। क्या उष्मा, उष्मा बाहर निकल रहा है, कौन सा विक्रिया कहलाएगा, उष्मा क्षेपीय विक्रिया। बाबू इस पर भी एक उदाहरण समझो, जैसे कि ये जो मंगरू है, ये ध्यान समझिएगा, ये जो मंगरू है कहाँ का है, ये ध्यान समझिएगा, ये कौन है जी, मंगरू है। ये कहाँ का रहने वाला है जी, बिहार का रहने वाला था। हाँ शायद खराब बल लगा दोनों। क्या कर रहे हैं, क्या समझ लो, क्लियर कर लो, उसके बाद जाना। अभी 15 समझाएंगे ना, एक और है, और एक और समझो उसको, आज को समझाए समझाना एक और क्लियर करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी। चलिए तो ये कौन है जी, एक मंगरुआ है ना, और ये मंगरुआ क्या है, एक बिहारी है। आपका कहावत सुना है ना जी, एक बिहारी सब पे भारी। और ये जो है उसकी कौन है जी, बीबी है, जिसका नाम क्या था जी, भगजोगनी नाम था, भगजोगनी। यानी उष्मा शोषी ने क्या कर रही थी, जितना कमा रहा था उसका पैसा तान ले रही थी, तान रहे थे ना जी, यानी लेकर अपना पर्सनल अकाउंट में जमा कर रहे थे। एक दिन इसका दिमाग खसका, गया ठेका पर, ठेका देखा है लो जिम, है ना, ठेका पर गया और कस के चढ़ा लिया, क्या ये ना जी, चढ़ा कर आया, और जब मुझे है ना जी डंडा उठाया इसके लिए, बस जितना बेचारी रखी थी सब ले जाकर उसके सामने रख दी, यानी इसमें से पैसा बाहर निकलने लगा। इसमें क्या हो रहा है, पैसा बाहर निकल रहा है, उसी को हम लोग उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उष्मा क्षेपीय, यानी कि नशे में जो काम नहीं होना चाहिए वो भी काम हो जाता है, समझ ना जी। एगो तुम लोग देखा था लोग, एगो नशा में पी कर आज शेर को भी रखत रहा था, क्या कहलाएगा जी, उष्मा क्षेपीय विक्रिया। चलिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकले, क्या निकले जी, उष्मा बाहर निकले, तो वही क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को। देखिए जैसे में क्या हम लोग लिखेंगे लोग, जैसे में लिखेंगे लोग का कि C+O2, ठीक है, C+ में O2 है ना, तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, क्या CO2, और प्लस में इसमें उष्मा जो है बाहर निकलेगा, उसमें क्या होगा जी, बाहर। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर उष्मा जो लिख दिया जाएगा, ये जो ऊपर वाला चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब क्या, उष्मा बाहर निकल रही है, यानी खाली उष्मा रहेगा। अगर उष्मा बाहर निकलेगी तो उष्मा खाली लिख दीजिएगा, तीर का चिन्ह दिया जाएगा। अगर कोई गैस होगा वो बाहर निकल रही है तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे लो जी, ऊपर वाला चिन्ह देंगे, यानी कि उष्मा क्या जी बाहर निकल रही है। उसमें कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस हो, अगर बाहर की ओर निकले तो क्या कहलाएगा जी, ये ऊपर का चिन्ह लगा देंगे लोग, ठीक है ना जी। और मान के चलिए उष्मा अगर निकल रही है तो सिर्फ हम लोग उष्मा लिख देते हैं लोग, अतः इसका मतलब साफ साफ होता है कि उष्मा क्या हो रही है जी, बाहर निकल रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी अगर अवशोषण होता है उष्मा का तो उष्मा शोषी क्या कहलाएगा, अगर उष्मा बाहर निकले तब क्या होगा, उष्मा क्षेपी। क्या क्लियर हो गया दोनों में। चलिए अब आगे समझिएगा, चौथा पांचवा नंबर, पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट है, पांचवा क्या है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया, हला नहीं कीजिए, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है ना जी, समझिएगा। पांचवा नंबर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब जरा ध्यान से एक चीज समझिएगा विस्थापन अभिक्रिया के लिए। अब समझिए, मान के चलिए है ना जी, WWE में ग्रेट खली को देखा है लोग, ग्रेट खली को जो एकदम ताकतवर है ना जी, जो एक है ना जी, ये मान के चलिए, मान के चलिए ग्रेट खली हो गया है ना जी, कौन है जी, ग्रेट खली जी हो गए, ग्रेट खली जी हो गए है ना जी। और इधर जो है हम हो गए, इधर जो है हम हो गए, अब ये होगा क्या जी, हम हो गए, बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम हो गए और इधर से ये जा रहे हैं, ग्रेट खली जी जा रहे हैं, और उधर से हम आ रहे हैं, और जब दोनों में टक्कर होगा तो क्या होगा है ना जी, ये बेचारा क्या होगा, हट जाएगा, या हम हट जाएंगे ना जी, टक्कर होने से पहले ही हट जाएंगे, इससे कौन टकराने जाएगा, इससे कोई टकरा जाएगा जी, नहीं तो एक हाथ मार देगा तो वहीं है कि नहीं, एक हाथ मार दो तो बच रह जाएंगे। ठीक है, इसको देखो जरा, कहाँ इतना है ना, और हम कहाँ इतने सो है,
ठीक है ना, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएगा? अब ध्यान रखिएगा, तो ये खलीजी जो कहेंगे ये हटेंगे नहीं, कहेंगे बाबू तुम साइड रखो, क्या होगा जी? साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ताकतवर है कि नहीं ताकतवर? ये कहा जी ताकतवर है, तो हम बेचारे चुपचाप साइड हो जाएंगे, कहेंगे कि आप आइए यहाँ पर, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, यानी हम बाहर निकल जा रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं जी? बाहर निकल जा रहे हैं। तो वही क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। यानी सबसे जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर के जगह पर बैठ जाएगा और उसको हटा देगा, तो वही क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। याद रहेगा, यानी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा सबसे ताकतवर होगा वही क्या होगा जी? कमजोर के जगह पर बैठ जाएगा। क्लियर हुआ का? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ये तो हम ताकतवर की बात किए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर जो अधिक है, ध्यान से, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो ताकतवर होता है लड़की, जो ताकतवर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अधिक अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। जो ज्यादा ताकतवर वो अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है? और जो कम ताकतवर है ना, अधिक ताकतवर। और जो कमजोर हो, कमजोर हो वो क्या होगा जी? कम अभिक्रियाशील। क्या होगा? कम अभिक्रियाशील। अरे इसमें हम ताकतवर की बात किए ना, जो ज्यादा ताकतवर होगा है ना जी, वो कम वाले को, कमजोर वाले को क्या करेगा? हटा देगा, है ना? उसको हटना ही पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा जी? हटना ही पड़ेगा। बात क्या समझ में कि नहीं है? उसको हटना ही पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? फिर उसको विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं है? चलिए अब मान के चलिए, ध्यान से समझिएगा लड़की, ध्यान से समझिएगा। कोई भी हो यदि मजबूत हो और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो बेचारा हटवे ना करेगा, तो क्या करेगा? हट जाएगा। क्लियर समझ में कि नहीं है? हट जाएगा बेचारा, उसके बाद जगह पर वो आ जाएगी, आ जाएगी चाहे आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन। यानी जो अधिक ताकतवर हो वो अधिक अभिक्रियाशील कहलाएगा, है ना जी? और जो कम ताकतवर हो कम अभिक्रियाशील कहलाएगा। यानी अधिक ताकतवर, अधिक अभिक्रियाशील वाले कम अभिक्रियाशील वाले को हटा देते हैं और वहां पर खुद बैठ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा तत्व है अधिक अभिक्रियाशील है और कौन से तत्व कम अभिक्रियाशील है। समझ में ना जी? जैसे हम एक उदाहरण लेकर देखें, ठीक है? जैसे हम एक उदाहरण लेकर देखें कि Fe प्लस CuSO4, ध्यान दीजिएगा, FeCuSO4, तो ये Fe जो है अधिक ताकतवर है। क्या जी? अधिक ताकतवर मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना जी? और Cu क्या है? कम जो है अभिक्रियाशील धातु है। तो Fe कहेगा हे बाबू हटो यहाँ से, जल्दी क्या कहेगा जी? हटो यहाँ से, तो ये बेचारा कहेगा जी जो आइए हम जो है हट रहे हैं, तो ये आकर इससे मिल जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। आइए बेचारा क्या होगा जी? बाहर निकलने लगेगा। ये क्या होगा? बाहर निकल कहेगा कि आप बैठ जाइए, हम वहाँ से चलते बन रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? ये समझ में आया कि नहीं है? बोलिए। यही क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये तो हमें पता था कि ये Fe जो अधिक अभिक्रियाशील होता है और Cu कम अभिक्रियाशील होता है, तो हम बता दिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है जी? नहीं पता है, तो इसके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखे, है ना जी? डेफिनेशन लिखे, और उसके बाद हम इसको ये भी बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और कौन कम अभिक्रियाशील होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे लोग का? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व को, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को
उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है। उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है। उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है। ठीक, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है। तो क्रियाशील मतलब क्या करता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ में ध्यान से पहले समझिएगा। तो ठीक है, पहले समझिएगा क्या होगा, ध्यान समझिए लड़की। समझ लो विस्थापन अभिक्रिया का है यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है ना जी, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है यानी तत्व है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसका स्थान से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, यानी वहां पर जाकर स्वयं बह जाता है। तो क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? एकल विस्थापन चाहे विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे इसका फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा जी, जैसे हो जाएगा A प्लस में VC है ना जी, यानी ये अधिक अभिक्रियाशील है और यहाँ पर कम अभिक्रियाशील है। तो A आएगा, कहेगा ए बाबू हटो यहाँ से, जल्दी हटो, हटो वहाँ से जल्दी, है ना जी। हाँ जल्दी वहाँ से हटो, तभी बचा कहेगा आइए। अब तो अब A जो है किसके साथ मिल जाएगा? C के साथ मिल जाएगा। अब B बेचारा क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। B क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सॉरी है ना जी। मुनलसा जी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें क्या होगा, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देगा, हटा देगा और खुद वहां पर बैठ जाएगा। ये तो क्या कहलाएगा? ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देखो एक दिन देखे थे प्रकाश कुमार को, प्रकाश कुमार एक बार मैच खेल रहा था। एक बार बेचारा प्रकाश कुमार मैच खेल रहा था हेती लड़कों के साथ, ठीक है। उन सब के सामने जो अपना दौर जमा रहा था, अपना एक्शन दिखा रहा था, ये सब वो बेचारा सब क्या करे, जैसे कह रहा था वैसे करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब जो क्योंकि अधिक ताकतवर था और सब कम ताकतवर था, अगर कह रहा था आउट तो आउट है ना, बॉल फास्ट है, सब मिलता लो वाला बात है ना। क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम लिख सकते हैं का Zn प्लस H2SO4 है नहीं, Zn प्लस H2SO4। अब बताइएगा इसमें जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? Zn। Zn क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और H2 क्या है? हाइड्रोजन, कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अब ये आएगा H2 को हटा देगा, आएगा तो वहां से है ना, और खुद इससे मिल जाएगा, यानी ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, यानी H2 क्या होगा जी? बाहर निकल जाएगा। H2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये क्या कहलाएगा बताइए? ये क्या कहलाएगा जी? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना जी? ध्यान रखिएगा। अब जरा लड़की लोग ध्यान से समझिएगा, अब चीज ध्यान समझिएगा। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील तत्व अभिक्रियाशील। अब जरा ध्यान से समझिए, तो मेन टॉपिक है ऐसे तत्वों का नाम लिखिए जिसके लास्ट में यम आता हो। जिसके लास्ट में क्या आता है जी? यम आता हो। और ध्यान रखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं सीरियल लाइन याद करनी है, ध्यान समझिएगा, सीरियल लाइन से याद होनी चाहिए तब ये ट्रिक काम कर पाएगा। सीरियल लाइन याद रखना लो। सबसे पहले लिखो क्या? पोटेशियम। सबसे पहले नंबर पर रखना पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है जी? के होता है। पोटेशियम का संकेत के होता है। इसके नीचे रखो का सोडियम, लास्ट में यम आ रहा है ना जी, सोडियम। सोडियम इसका संकेत Na होता है। क्या होता है जी? Na। इसके बाद सर जी तीसरा नंबर लिखिए क्या? कैल्शियम। इसको क्या लिखेगा जी? Ca। संकेत क्या होगा? Ca है ना जी। इसके बाद चौथा नंबर पर रखिए क्या? Mg यानी मैग्नीशियम।
क्या रखिएगा मैग्नीशियम, ठीक है ना जी, मैग्नीशियम याद रहेगा। तो इसका क्या होगा जी संकेत Mg होगा, Mg, क्या होगा Mg। Mg होगा। जी राइट। अरे तो उतार करेगा, सर जी एम जी मेरे उतारे के बता, उतारे के बा नहीं करके ना हरानी है मुझे तो सात कॉल बजे है, छोड़ बहुत दिया करता है। हो जाए बोलते होते थे तीसरा यार पढ़ जाएगा, छोड़ दे। सफर करने लगा तो अंदर से देख कर ऐसा डाले तो बंद करेगा। इतना देते ही बंद कर देंगे से आराम करिए सर, एक वहाँ से डाल देगा आवाज है ना। ठीक है ना जी। चलिए तो मैग्नीशियम है ना, 5 नंबर में क्या आएगा, 5 नंबर में क्या होगा जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम याद रखिएगा। इसको संकेत क्या होता है जी Al होता है। 6 नंबर में जो याद रखिएगा वो क्या जिंक, क्या याद रखिएगा जी जिंक यानी Zn, क्या रखिएगा जी जिंक यानी Zn। और 7 नंबर में याद रखिएगा सर जी क्या आयरन, क्या याद रखिएगा आयरन। क्या होगा संकेत Fe होगा, आयरन यानी लोहा, आयरन यानी लोहा यानी Fe होगा ना जी। इसके बाद 9वां नंबर सॉरी 8वां नंबर जो याद रखिएगा वो क्या लेड, लेड बोले तो शीशा, शीशा हाँ। जिसका क्या होता है जी हाँ, सर। Pb होता है। अच्छा 9वां नंबर में क्या रखेंगे लोग, 9 नंबर में याद रखे लिखेंगे लोग का हाइड्रोजन है सर जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी क्या होगा जी H होगा, क्या होगा H होगा। इसके बाद 10वां नंबर में याद रखेगा कॉपर, क्या होगा कॉपर यानी Cu होगा, क्या होगा Cu इसका संकेत होगा। इसके बाद 11 नंबर में याद रखेगा पारा, क्या पारा या मरकरी, पारा या मरकरी जिसको Hg कहते हैं लोग, क्या कहते हैं जी Hg इसका संकेत है। इसका 12 नंबर में याद रखेगा चांदी, क्या होगा चांदी जिसको Au लिखते हैं लोग संकेत है, संकेत क्या लिखते हैं लोग जी Au सॉरी Ag माफ कीजिएगा Ag लिखते हैं लोग, संकेत क्या होगा जी Ag। इसके बाद सोना क्या होता है जी, इसके बाद देखिए सोना क्या होगा जी सोना यानी Au होता है, सोना का क्या होगा जी Au संकेत होगा। 14 नंबर में याद रखिएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम 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 का क्या होगा जी Pt होगा। ये 14 को आपको लाइन बाय लाइन याद करने हैं। ये तो हम बता दिए कि 14 को लाइन बाय लाइन याद करें, लेकिन अब इसमें से है लड़की लोग समझो मानेगा दो समझो पहले समझो ना। आप ध्यान से समझिएगा। ये तो हम 14 को लिखवा दिए, ये नहीं समझे तो फिर बाद में नहीं समझेंगे, पहले बता देते हैं। 14 को हम लिखवाने के लिखवा दिए, लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और कौन कम अभिक्रियाशील होगा। तो इसके लिए एक ध्यान से समझो लोग, हाइड्रोजन के है ना जी, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितने ऊपर जाइएगा उतना अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जितने नीचे आइएगा उतना क्या होगा जी कम अभिक्रियाशील होगा। यानी हाइड्रोजन से जितना ऊपर जाइए, कौन सी लेड सीधा सब। ठीक है हाँ, जितना ऊपर जाइए वो क्या होगा जी अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जितना नीचे आइएगा उतना कम अभिक्रियाशील होगा। तेरा जी लेड रस्सी से क्या अभिक्रियाशील है, और इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन, और इससे ज्यादा जिंक, और इससे ज्यादा एल्युमिनियम, और इससे ज्यादा मैग्नीशियम, इससे ज्यादा कैल्शियम, इससे ज्यादा सोडियम, इससे ज्यादा पोटेशियम। यह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है पोटेशियम। पोटेशियम है क्या जी। और सबसे कम की बात करें तो ये सब है, प्लेटिनम। सबसे कम प्लेटिनम है, यानी नीचे आते जाइए हाइड्रोजन से ऊपर प्लेटिनम Pt, यानी सबसे अधिक पोटेशियम और उससे कम सोडियम। ऐसे करके आप नीचे आते जाइए, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि सबसे कौन कम अभिक्रियाशील होगा, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा। क्या यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना जी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी हाइड्रोजन के जितना आप ऊपर जाइएगा वो सब क्या होगा ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, और जितना नीचे आइएगा उतना क्या होगा जी कम अभिक्रियाशील होगा, क्या होगा जी कम अभिक्रियाशील होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए आप लोग कि Mg A में दे दे और B में दे दे का कैल्शियम, C में दे दे पोटेशियम और D में दे दे का एल्युमिनियम है, पूछे क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ये क्या होगा जी के यानी कि सी हो जाएगा सी नंबर। अब क्या समझ में है ना जी, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे लोग कि कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वही कमजोर अभिक्रियाशील वाले को हटा देगा और वहाँ पर जगह खुद बना लेगा। जैसे हम बात करेगा कि Pb प्लस में Cl2, Pb प्लस Cl2, देखिए Pb जो है Cl से क्या होगा ज्यादा अभिक्रियाशील होगा,
पीबी जो होगा Cl से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। देखो यहाँ पर पीबी है, Cl तो इसमें नजर भी नहीं आएंगे, नीचे होगा। क्लोरीन क्या होगा जी, नीचे होगा ना जी। तो ये जो है अधिक अभिक्रियाशील है, Cl से क्या हो रही है, Cl को जाएगी और हटा देगी, Cl को क्या होगा जी, हटा देगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर सर। कुछ होता है जी, तो हम वो माफ कीजिएगा ऐसे में। ठीक है, पीबी समझिएगा ऐसे यहाँ पे छूट गया। ठीक है, अब चलिए एक उदाहरण लेकर देख लीजिएगा। पीबी प्लस CuCl2, पीबी प्लस CuCl2 है, यानी पीबी जो है यहाँ पर आप देख लीजिए शीशा, और Cu कॉपर कहाँ है जी, कॉपर आपका नीचे है। तो दोनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, H ठीक है, मानेंगे बड़ी माने। कॉपर और शीशा में कौन अभिक्रियाशील अधिक होगा, पीबी। तो पीबी जाएगा Cu को हटा देगा, तो लिख देगा का PbCl2, और प्लस में क्या होगा जी, Cu हो जाएगा। क्या होगा, Cu हो जाएगा। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा जी, बताइए। अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील हो जाए, यानी कि ये जो होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया, एकल एकल विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज और हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, जरा आप लोग बताइएगा, ये लास्ट एक पूछ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद छुट्टी करेंगे। बताइए कि Cu प्लस में ZnSO4, अब बताइए इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, सागर फेंक देंगे। सर, Zn Zn है, क्या है जी, सामने जिंक दो है, है। ठीक है ना जी। यहाँ पर देखिए Cu और यहाँ पर क्या है जी, Zn, तो अधिक Zn ना हुआ, यस सर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, क्या Cu जाकर Zn के हटा देगा, Zn हटाएगा Cu को। हाँ? दो के जेड जेड है क्या, Cu जाकर Zn को हटा दे, कम अभिक्रियाशील और अधिक वाले को हटाएगा, नहीं अब हटा देता है। जाएगा तो खत्म कर देगा, भी है ना जी। अर्थात यहाँ पर नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है, ठीक है। फिर से हम लोग कल आगे के टॉपिक कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इतना धन्यवाद सभी को, जय हिंद।